इस वक्त हमारे साथ कन्हैया जी हैं। कन्हैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया है कि किस तरह से एसआईआर के जरिए जो है बिहार के मतदाताओं का अधिकार छीने जाने का काम किया जा रहा है। कन्हैया, इससे आगे का सवाल ये है कि कांग्रेस जिस जोर शोर से यात्रा निकाल रही है, पॉलिटिकल गलियारे में सबसे ज़्यादा बातचीत इस बात पर है कि कांग्रेस बिहार में रिवाइव होती हुई दिख रही है। आप भी इसके थ्रू ये होता हुआ देख रहे हैं? बात कांग्रेस की नहीं, बात डेमोक्रेसी के रिवाइवल और उसको सिक्योर रखने की है। क्योंकि जिस तरीके से डेमोक्रेसी पे बार बार हमला किया गया है, उसको घायल किया गया है, उसको लहूलुहान किया गया है कि चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से टॉपल किया गया। एमएलए चुराए जाते थे, उनको रिजॉर्ट रिजॉर्ट घुमाया जाता था, फिर जो है मुख्यमंत्रियों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेलों में डाल दिया गया, उनकी सरकारें गिराने की कोशिश की गई। और अभी जो ताज़ा मामला प्रकाश में आया है वोट चोरी का, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट से ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को उन्होंने उजागर किया है, तो हम आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, देश इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अगर ये चोरी नहीं रुकी, चोरी से सरकारें बनती रही, तो चोरी से बनी हुई सरकार देश की जनता के लिए काम ईमानदारी से नहीं करेगी। मतलब चोरी से बनी हुई सरकार बेकारी नहीं रोकेगी। चोरी से बनी हुई सरकार जो है वो जनता के किसी भी मुद्दे को हल नहीं करेगी। क्योंकि देश के लोगों को भी यह समझना चाहिए कि यह लड़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है। यह लड़ाई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मताधिकार है, वोट का अधिकार है, तभी आपके सारे अधिकार सुरक्षित हैं। कन्हैया जी, राहुल गांधी को जो रिस्पांस मिल रहा है वो अप्रत्याशित दिख रहा है, कम से कम बिहार में, क्योंकि बिहार में कांग्रेस अपने स्ट्रक्चर से भी जूझ रही थी। तो वो जो रिस्पांस है वो क्या अच्छे संकेत दे रही है, कम से कम बिहार में कांग्रेस के लिए? देखिए, जनता के लिए आप जब भी उनके हक के लिए, उनके दुख दर्द में आप खड़े होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको एक जन समर्थन मिलता है। ये उसी का परिणाम है। और पिछले कई सालों से मैं तो कहता हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी तब से ही राहुल गांधी जी लगातार इस देश के जो सबसे कमज़ोर और आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हैं, उसके लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। कई बार ऐसा मौका आया है कि अपनी ही सरकार के विरोध में जाकर के उन्होंने आवाज़ उठाई है। और आज एक न्यायपूर्ण और ईमानदार प्रयास जो है नेता प्रतिपक्ष का है कि वो इस देश की मजबूत विपक्ष के आवाज़ के तौर पर उभरे हैं, और इसीलिए एक भारी जन समर्थन उनको मिला। आने वाले चुनाव में कोई उम्मीद, कन्हैया चुनाव लड़ेंगे या पार्टी को लेकर क्या हो? लड़ ही रहे हैं, 243 पे लड़ेंगे। नहीं, आप इंडिविजुअली? इंडिविजुअल क्या होता है, राजनीति में सब सामूहिक है। 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कन्हैया कुमार को, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से तैयारी चल रही है और किस तरीके से मजबूती से लड़ाई लड़ने की तैयारी है। चुनाव लड़ने पर कहा है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे।